जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुवम भजन भागीरथी के विरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है अष्टावक्र गीता। टीकाकार राय बहादुर बाबू जालिम सिंह। जय बोलो अष्टावक्र मुनि की जय हो, राजा जनक की जय हो, जय हो। ओम नमः परमात्मने। तो हम परमात्मन को नमन करते हुए आज हम अष्टावक्र गीता का अध्ययन करने जा रहे हैं। हरि तो अष्टावक्र गीता है वे राजा जनक अपने संदेह को प्रश्न स्वरूप में अष्टावक्र मुनि जी इसे पूछते हैं, निवेदन करते हैं और अष्टावक्र मुनि जी जो उत्तर स्वरूप फरमाते हैं वो अष्टावक्र गीता है। इसमें 20 प्रकरण है। आज हम प्रथम प्रकरण का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो एक समय राजा जनक जी घूमने गए थे आस्वादी भोग, और राह में अष्टावक्र जी को आते हुए देखा। उन्होंने घोड़े से उतरकर ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया, परंतु ऋषि के शरीर को देखकर राजा के चित्त में घृणा उत्पन्न हुई कि परमेश्वर ने इनका कैसा कुरूप शरीर रचा है। ऋषि के शरीर में 8 कुब्ज थे, इसी से उनका शरीर देखने में कुरूप प्रतीत होता था। जब वे चलते थे तब उनका शरीर 8 अंगों से वक्र यानी टेढ़ा हो जाता था, इसीलिए उनके पिताजी ने उनका नाम अष्टावक्र रखा था। वे आत्मज्ञान में बड़े निपुण थे, योग विद्या में भी बड़े चतुर थे। एवं उन्होंने अपनी विद्या के बल से राजा के चित्त की गणना को जान लिया। उन्होंने उस राजा को उत्तम अधिकारी जानकर कहा, हे राजन, जैसे मंदिर के टेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता, और मंदिर के गोल किंवा लंबा होने से भी आकाश गोल किंवा लंबा नहीं होता, क्योंकि आकाश का मंदिर के साथ कोई संबंध नहीं। आकाश निराव्य है और मंदिर सव्य है। वैसे ही आत्मा का भी शरीर के साथ कोई संबंध नहीं, क्योंकि आत्मा निराव्य है और शरीर सव्य है। आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है। शरीर के वक्र आदि धर्म आत्मा में कदापि नहीं आ सकते। अतएव हे राजन, ज्ञानवान की आत्मदृष्टि रहती है और अज्ञानी को श्रम दृष्टि रहती है। इस कारण तो श्रम दृष्टि को त्याग करके और आत्मदृष्टि को ग्रहण करके जब देखेगा तब तेरे चित्त से घृणा दूर हो जाएगी। हे राजन, श्रम दृष्टि से अज्ञानी देखते हैं, ज्ञानवान नहीं देखते। ऋषि के अमृत रूपी वचनों को सुन करके राजा के मन में आत्मज्ञान के प्राप्त होने की उत्कृष्ट इच्छा उत्पन्न हुई। अतएव राजा ने ऋषि से प्रार्थना की, हे भगवान, आप मेरे घर को पवित्र कीजिए। कुछ दिन वहाँ पर निवास करके मेरे चित्त के संदेहों को दूर करके मुझ में भी आत्मदृष्टि को उत्पन्न कीजिए। तदनुसार ऋषि जी ने राजा की प्रार्थना को स्वीकार किया और राजा के साथ है। उसके बाद राजा ने अपने घर में एक उत्तम स्थान निश्चित करके एक सिंहासन लगाकर बड़े सत्कार से उसके ऊपर ऋषि जी को बैठाया, और राजा अपने चित्त के संदेहों को पूछने लगे और अष्टावक्र जी उनका उत्तर देने लगे। इन प्रश्नोत्तरों के द्वारा अज्ञान का निराकरण और ज्ञान का उदय हुआ। वही ज्ञान एक पुस्तक के रूप में मुमुक्षुओं के लाभार्थ हेतु लिपिबद्ध हुई, जो अष्टावक्र गीता कहलाई। और उसका जो संस्कृत में है वो सम्मानित हो, लेकिन जिनकी टीका राय बहादुर बाबू जालिम सिंह ने की है, उस आधार पर हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। श्री श्री परमात्मने नमः। अष्टावक्र गीता भाषा टीका सहित पहला प्रकरण हम पढ़ते हैं। जनक उवाच, कथम ज्ञानम अपनोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तमिदब्रूहि मम प्रभो। राजा जनक जी अष्टावक्र जी से प्रथम 3 प्रश्नों को पूछते हैं। पहला प्रश्न, हे प्रभु, पुरुष आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त करता है? दूसरा प्रश्न, जीव संसार बंधन से कैसे मुक्त हो जाता है, अर्थात जन्म मरण रूपी संसार से कैसे छूट जाता है? और तीसरा प्रश्न उनका था
कि वैराग्य की प्राप्ति कैसे होती है। राजा का तात्पर्य था कि ऋषि वैराग्य का स्वरूप उसका कारण और उसका फल, ज्ञान का स्वरूप उसका कारण और उसका फल, मुक्ति का स्वरूप उसका कारण और उसके भेद मुझे सविस्तार बताएं। राजा के प्रश्नों को सुनकर अष्टावक्र जी ने अपने मन में विचार किया कि संसार में 4 प्रकार के पुरुष हैं, एक ज्ञानी, दूसरा मुमुक्षु, तीसरा अज्ञानी, चौथा मूढ़। सारों में से राजा तो ज्ञानी नहीं है, क्योंकि जो संशय और विपर्य से रहित होता है, आत्मानंद करके आनंदित होता है, वह ज्ञानी होता है। परंतु राजा ऐसा नहीं है, किंतु ये संशय से युक्त है, वह ज्ञानी भी नहीं है, क्योंकि जो विपर्य ज्ञान और असंभावना आदि को से युक्त होता है, उनका नाम अज्ञानी है। परंतु राजा ऐसा भी नहीं है, जिसके चित्त में स्वर्ग आदि फलों की कामनाएं भरी हो, उनका नाम अज्ञानी। परंतु राजा ऐसा भी नहीं है। यदि ऐसा होता तो यज्ञ आदि कर्मों के विषय विचार करता, सो तो इसने किया नहीं। अब मूढ़ बुद्धि वाला भी नहीं है, क्योंकि जो मूढ़ बुद्धि वाला होता है वो कभी भी महात्मा को दंडित प्रणाम नहीं करता, किंतु वो अपनी जाति और धनादि में अभिमान में मारेगा। ऐसा भी राजा नहीं है, क्योंकि हमको महात्मा जानकर हमारा सत्कार कर अपने भवन में लाकर संसार बंधन से छूटने की इच्छा करके जिज्ञासुओं की तरह राजा ने प्रश्नों को पूछा है। इससे सिद्ध होता है कि राजा जिज्ञासु अर्थात मुमुक्षु है और अध्यात्म विद्या का पूर्ण अधिकारी है, और साधनों के बिना अध्यात्म विद्या की प्राप्ति नहीं होती। अतः अष्टावक्र जी प्रथम राजा के प्रति साधनों को कहते हैं। अष्टावक्र वाच मुक्तिं इष्यसि चेत् तात विषयान् विश्वत्यज विश्ववत् तद् समार्जौ दयातोषु सत्यं पीयूषवत् भज। भावार्थ। अष्टावक्र जी जनक जी के प्रति कहते हैं कि हे तात, यदि तुम संसार से मुक्त होने की इच्छा करते हो तो चक्षु, रसना आदि 5 ज्ञानेंद्रियों के जो शब्द, स्पर्श आदि 5 विषय हैं, उनको तुम विष की तरह त्याग दो, क्योंकि जैसे विष के खाने से पुरुष मर जाता है, वैसे इन विषयों के भोगने से भी पुरुष संसार चक्र रूपी मृत्यु को प्राप्त करता है। इसलिए मुमुक्षु को प्रथम इनका त्याग करना चाहिए। और इन विषयों के अत्यंत भोगने से रोग आदि उत्पन्न होते हैं, बुद्धि भी मलिन होती है, उसे सार और असार वस्तु का विवेक नहीं होता है। इसलिए ज्ञान के अधिकारी को अर्थात मुमुक्षु को इनका त्याग करना ही मुख्य कर्तव्य है। प्रश्न, हे भगवान, विषय भोग को त्यागने से शरीर नहीं रह सकता, और जितने बड़े बड़े ऋषि राजऋषि हुए हैं उन्होंने भी इनका त्याग नहीं किया है, और वे आत्मज्ञान को प्राप्त हुए हैं, भोग भी भोगते रहे हैं, फिर आप हमसे कैसे कहते हैं कि इनको त्याग दो। यानी राजा जनक ने ये प्रश्न किया अष्टावक्र जी से। फिर अष्टावक्र जी उत्तर देते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, आपका कहना सत्य है एवं स्वरूप से विषय भी नहीं त्यागे जाते, परंतु इनमें जो अति आसक्ति है अर्थात 500 विषयों में से किसी एक के अप्राप्त होने से चित्त की व्याकुलता होना और सदैव उसी में मन का लगा रहना आसक्ति है। उसके त्याग का नाम ही विषयों का त्याग है। एवं जो प्रारब्ध भोग से प्राप्त हो उसी में संतुष्ट होना, लोलुप न होना, उनकी प्राप्ति के लिए असत्य भाषण आदि का न करना, किंतु प्राप्ति काल में उनमें दोष दृष्टि और ग्लानि होनी, उनके त्याग की इच्छा होनी, उनकी प्राप्ति के लिए किसी के आगे दीन न होना, इसी का नाम वैराग्य है। और इस जनक जी के प्रश्न का उत्तर। फिर राजा जनक प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, संसार में नग्न रहने वाले को तथा भिक्षा मांगकर खाने वाले को लोग वैराग्यवान कहते हैं, उसमें जड़ भरत आदि के दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। आपके कथन से लोगों का कथन विरुद्ध हो रहा है। तो अष्टावक्र जी फरमाते हैं, संसार में जो मूढ़ बुद्धि वाले हैं वे ही नग्न रहने वालों और मांग कर खाने वालों को वैराग्यवान जानते हैं। नंगों से कान फुकवा कर उनके पशु बनते हैं, परंतु युक्ति और प्रमाण से ये वार्ता वृद्ध है। यदि नग्न रहने से ही वैराग्यवान होता हो तो सब पशु और पागल आदि को भी वैराग्यवान कहना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं है। यदि मांग कर खाने से ही वैराग्यवान हो जावे तो सब दीन दरिद्रों को भी वैराग्यवान कहना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं है। इन्हीं युक्तियों से सिद्ध होता है कि नग्न रहने वाले और मांग कर खाने वाले का नाम वैराग्यवान नहीं। यदि कहो कि विचार पूर्वक नग्न रहने वाले का नाम वैराग्यवान है, यह भी वार्ता शास्त्र विरुद्ध है, क्योंकि विचार के साथ इस वार्ता का विरोध आता है। जहाँ पर प्रकाश रहता है वहाँ पर तम नहीं रहता। ये दोनों जैसे परस्पर विरोधी है, वैसे ही सत्व गुण का कार्य सत्य और मिथ्या का विवेचन रूपी विचार है।
तमोगुण का कार्य नग्न रहता है। देखिए, वर्ष के 12 महीनों में नग्न रहने वालों के शरीर को कष्ट होता है। सर्दी के मौसम में सर्दी के मारे उनके होश बिगड़ते हैं, उनके हृदय में विचार उत्पन्न भी नहीं हो सकता। गर्मी बरसात में मच्छर काटते रहते हैं, अतः सदैव उनकी वृत्ति दुखाकार बनी रहती है। विचार का गंध मात्र भी नहीं रहता है, या श्रुति से भी विरुद्ध आता है। आत्मानं सद्विजानीयाद् स्मृति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरं न संचरति। यदि विद्वान ने आत्मा को जान लिया और ये आत्मा ब्रह्म में ही हूँ, यह आत्मा ब्रह्म में ही हूँ, तब किसकी इच्छा करता हुआ और किस कामना के लिए शरीर को तपाएगा, किंतु कदापि नहीं तपाएगा। गीता में भी भगवान ने इसको तामसी तप लिखा है। इसी से विदित होता है कि नग्न रहने वाले का नाम वैराग्यवान नहीं है और नग्न रहने का नाम वैराग्य नहीं है, किंतु केवल मूर्खों को पशु बनाने के लिए नग्न रहना है। सकामी इस तरह के व्यवहार को करता है, निष्कामी नहीं करता है। जड़ भरत आदि को अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत याद था। एक मृगी के बच्चे के साथ स्नेह करने से उनको मृग के 3 जन्म लेने पड़े थे, इसीलिए वो संग दोष से डरते हुए असंग होकर रहते थे। जैसा कि पंचदशी में लिखा है कि जड़ भरत आदि भोजन वस्त्र आदि को त्याग करके कहीं भी नहीं रहे हैं, किंतु पत्थर और लकड़ी की तरह जड़ होकर संग से डरते हुए उदासीन हो रहे। जब तक देह के साथ आत्मा का तारतम्य अध्यास बना है, तब तक तो नग्न रहना दुख और मूर्खता का ही कारण है। जब अध्यास नहीं रहेगा, तब इसको नग्न रहने से दुख भी नहीं होगा। आत्मा के साक्षात्कार होने से जब मन उस महान ब्रह्मानंद में डूब जाता है, तब शरीर आदिकों के साथ अध्यास नहीं रहता, न विशेष करके संसार के पदार्थों का उस पुरुष को ज्ञान रहता है। मदिरा पीने वाले उन्मत्त को जैसे शरीर की और वस्त्र आदि की खबर नहीं रहती, वैसे ही जीवन मुक्त ज्ञानी की वृत्ति केवल आत्माकार रहती है, उसको भी शरीर आदिकों की खबर नहीं रहती है। ऐसी अवस्था जीवन मुक्त की लिखी हुई, मुमुक्षु वैराग्यवान की नहीं लिखी, क्योंकि उसको संसार के पदार्थों का ज्ञान ज्यों का त्यों बना रहे। संसार के पदार्थों में दोष दृष्टि और ग्रानी का नाम ही वैराग्य है। खोटे पुरुषों के संग से डरकर महात्माओं का संग करने वाला क्षमा, कोमलता, दया, सत्य, वासना आदि गुणों को अमृतवत मान करने और धारण करने वाले का नाम वैराग्यवान है, और वही ज्ञान का अधिकारी है। अष्टावक्र जी जनक जी के प्रति वैराग्य के स्वरूप को कहकर राजा के द्वितीय प्रश्न के उत्तर को कहते हैं। न पृथ्वीयं न जलम न अग्निम वायुर्न भवान येषां साक्षिणम् आत्मनं सिद्धरूपं विधि मुक्तये। तो दूसरा प्रश्न राजा का यह था कि पुरुष आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त होता है, अर्थात ज्ञान का स्वरूप क्या है। इसके उत्तर में ऋषि जी कहते हैं कि अनादिकाल से देहादिकों के साथ जो आत्मा का तारतम्य अध्यास हो रहा है, उस अध्यास से ही पुरुष देह को आत्मा मानता है और इसी से जन्म मरण रूपी संसार चक्र में पुनः पुनः भ्रमण करता रहता है। उस अध्यास का कारण ज्ञान है। उस ज्ञान की निवृत्ति आत्मज्ञान से होती है, और अज्ञान की निवृत्ति से अध्यास की भी निवृत्ति होती है। इसलिए ऋषि जी प्रथम कार्य सहित कारण की निवृत्ति का हेतु जो आत्मज्ञान है उसी को बतलाते हैं। हे राजन, तुम पृथ्वी नहीं हो, न तुम जल रूप हो, न अग्नि रूप हो, न वायु रूप हो, न आकाश रूप हो, अर्थात इन पांचों तत्वों में से कोई भी तत्व तुम्हारा स्वरूप नहीं है। और पांचों तत्वों का समुदाय रूपी इंद्रियों का विषय जो यह स्थूल शरीर है, वह भी तुम नहीं हो, क्योंकि शरीर क्षण क्षण में परिणाम को प्राप्त होता जाता है। जो बाल अवस्था का शरीर होता है वो कुमार अवस्था में नहीं रहता, कुमार अवस्था वाला शरीर युवा अवस्था में नहीं रहता, युवा अवस्था वाला शरीर वृद्ध अवस्था में नहीं रहता, परंतु आत्मा सब अवस्थाओं में एक ही ज्यों की त्यों रहती है। इसीलिए युवा और वृद्ध अवस्था में प्रत्यभिज्ञान भी होता है। अर्थात पुरुष कहता है कि मैंने बाल्य अवस्था में माता पिता का अनुभव किया, कुमार अवस्था में खेलता रहा, युवा अवस्था में स्त्री के साथ भोग किया। अब देखिए सारी अवस्थाएं परिवर्तित हो जाती है, पर अवस्था का अनुभव करने वाली आत्मा नहीं बदलती है, किंतु एक रस ज्यों का त्यों रहता है। यदि अवस्था के साथ आत्मा भी बदलता जाती तो प्रत्यभिज्ञान कदापि न होता, क्योंकि ऐसा नियम है कि जो अनुभव का करता होता है वही स्मृति और प्रत्यभिज्ञा का भी करता होता है। दूसरे के देखे हुए पदार्थों का स्मरण दूसरे को नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा देह आदिकों से भिन्न, देह आदिकों की साक्षी है, जो देह आदिकों से भिन्न है और देह आदिकों का साक्षी भी है। हे राजन, इसी सिद्ध रूप को तुम अपना आत्मा मानो।
जैसे घर वाला पुरुष कहता है मेरा घर है, पलंग है, मेरा बिस्तर है, वो पुरुष घर और पलंग आदि को जैसे पृथक है, वैसे पुरुष कहता है ये मेरा शरीर है, ये मेरी इंद्रियां है। जो शरीर और इंद्रियों का अनुभव करने वाली आत्मा है, वो शरीर इंद्रिय आदि सर्वथा भिन्न है, वो साक्षी रूप है। श्रुति कहती है हम आत्मा ब्रह्म, जो यह प्रत्यक्ष तुम्हारा आत्मा है यही ब्रह्म है, यही ईश्वर है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, पृथ्वी आदि 5 भूत और उनका कार्य, स्थूल शरीर तथा इंद्रिय, उनके विषय शब्द आदि, इन सब से तू न्यारा है, सबका तू साक्षी है। ऐसे निश्चय का नाम ही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान के स्वरूप को अष्टावक्र जी जनक जी के प्रतिज्ञा कर मुक्ति के स्वरूप तथा उपाय को बतलाते हैं। यदि देहयं प्रत्यग्रत्य चिति विश्राम्य तिष्ठति अधुनैव सुखी शांत बंध मुक्तो भविष्यसि। हे राजन, जब तुम देह से आत्मा को पृथक विचार करके और अपनी आत्मा में चित्त को स्थिर करके स्थिर हो जाएगा, तब तुम सुख शांति को प्राप्त करोगे। जब तक सिद्ध जड़ ग्रंथि का नाश नहीं होता है, अर्थात परस्पर के अध्यास का नाम नहीं होता है, नाश नहीं होता है, तब तक ही जीव बंधन में है। जिस काल में अध्यास का नाश हो जाता है, उसी काल में जीव मुक्त हो जाता है। शिव गीता में भी इसी वार्ता को कहा गया। मोक्षस्य न हि वासो अस्ति न ग्रामांतरमेव अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्षयति स्मृतः। मोक्ष का किसी लोकांतर में निवास नहीं है और न किसी ग्राम के भीतर मोक्ष का निवास है, किंतु सिद्ध ग्रंथि का नाश ही मोक्ष है। अर्थात जड़ चेतन का जो परस्पर अध्यास है, उस अध्यास से जो जड़ अंतःकरण के कर्तृत्व भोक्तृत्वादि धर्म है, वो आत्मा में प्रतीत होते हैं। आत्मा के जो चेतनता आदि धर्म है, वे भी अग्नि में तपाए हुए लोह पिंड की तरह अंतःकरण में प्रतीत होने लगते। जब लोहे का पिंड अग्नि में तपाया हुआ लाल हो जाता है, हाथ लगाने से हाथ को जला देता है, तब लोग ऐसा कहते हैं, देखो ये अग्नि कैसा गोलाकार है, लोहा कैसा जलता है, परंतु जलना धर्म लोहे का नहीं, गोलाकार धर्म अग्नि का नहीं, किंतु परस्पर दोनों का तारतम्य अध्यास होने से अग्नि का जलाना रूप धर्म लोहे में आ जाता है और लोहे का गोलाकार धर्म अग्नि में सरा जाता है। ऐसे ही अंतःकरण के साथ आत्मा का तारतम्य अध्यास होने से जब आत्मा के चेतन आदि धर्म अंतःकरण में आ जाते हैं, अंतःकरण के कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्म आत्मा में चले जाते हैं, तब पुरुष अपनी आत्मा को कर्ता भोक्ता मानने लग जाता है। उसी से आजन्म मरण रूपी बंधन को प्राप्त होता है। जब आत्मज्ञान से अपने को अकर्ता अभोक्ता शुद्ध असंग मानता है और कृत्य आदि को अंतःकरण का धर्म मानता है, तब स्वयं साक्षी होकर अंतःकरण का भी प्रकाशित होता है। तब ही अध्यास का नाश हो जाता है। अध्यास के नाश का नाम ही युक्ति है। इसके अतिरिक्त मुक्ति कोई वस्तु नहीं है। जनक जी कहते हैं, हे भगवान, न्यायिक आत्मा को कर्ता भोक्ता सुख दुख आदि धर्मों वाला मानते हैं। पुरुष भी कहते हैं मैं करता हूँ, अर्थात यज्ञ आदि कर्मों का कर्ता और उनके फलों का भोक्ता भी अपने को मानता है। तब फिर यह जीवात्मा अकर्ता अभोक्ता होकर मुक्त कैसे हो सकता है? इसके उत्तर को अष्टावक्र जी कहते हैं, न तवम विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्षगोसुर असंगो असि निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। निराकार सच्चिदानंद रूप एक ही निर्गुण आत्मा सर्वत्र व्यापक है। जैसे एक ही आकाश सर्वत्र व्यापक है, परंतु घटपट आदि उपाधियों के भेद करके घटाकाश पटाकाश ऐसा व्यवहार होता है, और उपाधियों के भेद करके आकाश का भी भेद प्रतीत होता है, वास्तव में आकाश का भेद नहीं। वैसे एक ही व्यापक आत्मा का अंतःकरण रूप उपाधियों के भेद से भेद प्रतीत होता है, वास्तव में आत्मा का भेद नहीं। जैसे अनेक घटों में आकाश एक ही है, परंतु किसी घट में धूलि भरी है और किसी में धूप भरा है, किसी में नील पितादि वर्ण वाले पदार्थ भरे हैं। उन धूलि आदि के साथ यद्यपि कोई आकाश का वास्तविक संबंध नहीं है, तथापि धूलि आदि वाला प्रतीत होता है। वैसे आत्मा का भी अंतःकरण और उसके धर्मों के साथ कोई वास्तविक संबंध नहीं है, तथापि परस्पर के अध्यास से वह सुख दुख आदि धर्मों वाला प्रतीत होता है। वस्तुतः आत्मा में सुख दुख आदि तीनों काल में भी नहीं। इसी वार्ता को अष्टावक्र जी जनक जी के प्रति कहते हैं कि हे जनक, तुम ब्राह्मण आदि जाति वाले नहीं हो, न तुम वर्ण आश्रम आदि धर्म वाले हो, न तुम किसी चक्षु आदि इंद्रिय का विषय हो, किंतु तुम इन सबके साक्षी और असंग हो एवं तुम आकार से रहित हो, संपूर्ण विश्व के साक्षी हो। ऐसा अपने को जान करके सुखी हो, अर्थात संसार रूपी ताप से रहित हो। जनक जी कहते हैं कि हे भगवान, वेद ने जो वर्ण आश्रमों के धर्म करने का विधान किया है, उनके त्याग करने से भी पुरुष पाप की होता है। बिना अपने को कर्ता माने ये धर्म हो नहीं सकते। अतः यह उभय तो पासा रजू न्याय का प्रसंग कैसे दूर? अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, वेद ने जितने वर्णाश्रम
आदि के धर्म कही हैं वे सब अज्ञानी मूर्ख के लिए कही हैं, वे ज्ञानी और मोक्षु के लिए नहीं। ज्ञानमर्तेन त्रिपतस्य कृतकृतस्य योगिनो न एवास्ति किंचित कर्तव्यम अस्ति चेत तत्विद। जो आत्मज्ञान रूपी अमृत से तृप्त है, जो आत्मज्ञान से कृत करते हो चुका है, उनको कुछ भी करने योग्य कर्म बाकी नहीं है। यदि वह अपने को कर्म करने योग्य माने तो वह आत्मवित नहीं। ऐसे अनेक वाक्य ज्ञानी के लिए कर्तव्यता के अभाव का कथन करते हैं। गीता में जिज्ञासु के प्रति कर्मों का निषेध कहा है। जिज्ञासुरापि योगस्य शब्द ब्रह्म अति वर्तते। भगवान कहते हैं कि आत्मज्ञान का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म वेद की आज्ञा का उल्लंघन करके स्थित रहता है। अर्थात जिज्ञासु के ऊपर भी कर्म कांड वेद भाग की आज्ञा ज्ञानी और सकामी मूर्ख के ऊपर है। अतः हे जनक, यदि आप जिज्ञासु है तब भी आपके ऊपर वर्णाश्रमों के धर्मों के करने की वेद की आज्ञा नहीं। यदि आप लोकाचार के लिए करना चाहते हैं तब उनको आत्मा से पृथक अंतःकरण का धर्म मान करके करना चाहिए। धर्म अधर्मौ सुखम दुखम मानचा न तो विभो न कर्तव्याची न भोक्तासी मुक्तेवासी सर्वदा। अष्टावक्र जी कहते हैं कि राजन, धर्म और अधर्म सुख दुख आदि ये सब मन के धर्म, व्यापक आत्मा के नहीं। अर्थात तेरा स्वरूप व्यापक है, उसके ये सब धर्म नहीं, किंतु परिचिन मन के सब धर्म है। अतः न आप करता है न भोगता है, किंतु आप सर्वदा मुक्त स्वरूप। फिर उसी वार्ता को दृढ़ करने के वास्ते अष्टावक्र जी फरमाते हैं, एकाम दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्राश्यु सर्वदा एवमेव हितो बंधु दृष्टारम पश्यचित्रम पच्यशीत्रम। हे राजन, आप ही एक सच्चिदानंद और परिपूर्ण रूप से सबका दृष्टा है, सर्वदा मुक्त स्वरूप है। आप में तीनों काल बंद नहीं। जैसे सूर्य में तीनों काल में तम नहीं, वैसे आप ही स्वयं प्रकाश और समस्त जगत की दृष्टा है। जो आप अपने को दृष्टा न जानकर अपने से भिन्न किसी को दृष्टा मानते हैं, यह आप में बंद। जनक जी कहते हैं कि हे भगवान, सारे संसार में सब लोग अपने से भिन्न कर्मों का साक्षी और दृष्टा मानते हैं और अपने को कर्मों का कर्ता मानते हैं, तब फिर वे सब ऐसा क्यों मानते हैं? अपने से भिन्न दृष्टा और कर्मों के फल के प्रदाता को क्यों? उत्तर अष्टावक्र जी फरमाते हैं कि जो संसार में अज्ञानी मूर्ख हैं, वे अपने से भिन्न दृष्टा को कर्मों के फल प्रदाता को मानते हैं, अपने कर्मों का कर्ता फल का भोक्ता मानते हैं। ज्ञानवान ऐसा नहीं मानते। अहम कर्तव्य अहमन महाकृष्ण निश्चित नाम कर्तेति विश्वास अमृतम पित्वा सुखी भव। ये जनक, अहम कर्ता, मैं इस कर्म का करता हूँ, मैं इसके फल को भोगूंगा। ये जो अहंकार रूपी काला सर्प है, इसी से डसा हुआ सारा संसार जन्म मरण रूपी चक्र में पड़कर भटकता रहता है। तुम भी इस अहंकार रूपी सर्प से डसे हुए अपने को कर्ता और भोक्ता मानते हो। उस अहंकार रूपी सर्प के विष से विष के उतारने के लिए नाम करता, मैं करता नहीं हूँ। जब ऐसे निश्चय रूपी अमृत को तुम पान करोगी तब तुम सुखी होगी, अन्यथा किस प्रकार से भी तुम सुखी नहीं हो सकती। जनक जी आगे कहते हैं कि प्रोक्त अमृत को मैं कैसे पान करूं, इसके उत्तर को कहते हैं, एको विशुद्ध बोधो अहमिति निश्चयेन प्रज्वाल ज्ञान गहनम वीत शोक सुखी भव। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, तुम इस प्रकार के निश्चय रूपी अमृत को पी करके सुखी हो जाओ कि मैं एक हूँ, अर्थात स्वजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित हूँ। क्योंकि एक वृक्ष का जो वृक्षांतर से भेद है तो सजातीय भेद कहा जाता है, और वृक्ष का जो घटादिकों से भेद है उनका नाम विजातीय भेद है, और वृक्ष का जो अपने शाखा आदि से भेद है वो स्वगत भेद कहा जाता है। तो सजातीय विजातीय स्वगत भेद से परे है। यह आत्मा तो ऐसा नहीं, क्योंकि एक ही आत्मा सारे जगत में व्याप्त है। वो परमार्थिक सत्ता वाला है और नित्य है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा ऐसा नहीं। इस वास्ते आत्मा में सजातीय भेद रहता है, और आत्मा से भिन्न कोई भी पदार्थ पारमार्थिक सत्ता वाला नहीं। अतः आत्मा से भिन्न सब मिथ्या है, क्योंकि कहा गया है ब्रह्म भिन्नम सर्व मिथ्या ब्रह्म भिन्नवात्। ब्रह्म से भिन्न सारा जगत ब्रह्म से पृथक होने के कारण शुक्ति में रजत की तरह मिथ्या है। इस अनुमान प्रमाण से जगत का मिथ्यात्व सिद्ध होता है। इसी से आत्मा में विजातीय भेद भी नहीं।
आत्मा निश्चय ही इस वास्ते उसमें स्वगत भेद भी नहीं, क्योंकि स्वगत भेद स्वाभाविक पदार्थों में होता है। आत्मा देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित है, क्योंकि देश काल वस्तु का परिच्छेद परिचिन पदार्थ में हो रहता है, व्यापक में नहीं रहता है। जो वस्तु किसी काल में हो और किसी काल में न हो, वो वस्तु काल परिच्छेद वाली कहलाती है। ऐसे घटपट आदि पदार्थ ही है। आत्मा तो तीनों कालों में एक सा ज्यों का त्यों बना रहता है, इस वास्ते काल परिच्छेद से आत्मा है। जो वस्तु एक देश में हो और दूसरे देश में ना, वो देश परिच्छेद वाली कहलाती है। ऐसे घटपट आदि पदार्थ ही है। आत्मा तो सब देश में है, इस वास्ते वो देश परिच्छेद से भी रहती है। जो एक वस्तु दूसरी वस्तु में ना रहे, वो वस्तु परिच्छेद कहलाता है। जैसे घटपट में नहीं रहता और पट घट में नहीं रहता, परंतु आत्मा सब वस्तुओं में ज्यों का त्यों एक रस रहता है, इस वास्ते वो वस्तु परिच्छेद से भी रहित है। हे जनक, जो देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित नित्य और व्यापक है, वह एक ही सिद्ध होता है और वही तेरा आत्मा है। अतः हे राजन, तुम ऐसा निश्चय कर लो कि मैं सर्वज्ञ हूँ, सर्वज्ञ व्यापक हूँ, सजात्य विजात्य स्वगत भेद से रहित हूँ। विशेष करके शुद्ध अविद्या आदि का मल मेरे में नहीं है। जब तुम ऐसे निश्चय रूपी अग्नि को प्रज्वलित करके अज्ञान रूपी वन को भस्म कर दोगे, तो फिर जन्म मरण रूपी शौक से रहित होकर परमानंद को प्राप्त हो जाओगे। जनक जी फरमाते हैं कि हे महाराज, पूर्वोक्त निश्चय करने से जो भी जगत सत्य ही दिखाई पड़ता है, इसकी निवृत्ति अर्थात अभाव स्वरूप से कदापि नहीं होती, और जब तक इसका अभाव न हो तब तक शौक से रहित होना कठिन है। यत्र विश्वम् इदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंदः सबोध सत्वं सुखं च। अष्टावक्र जी फरमाते हैं कि राजन, जिस ब्रह्म विद्या में यह जगत रज्जु में सर्प की तरह कल्पित प्रतीत होता है, वह आत्मा आनंद स्वरूप है। जैसे रज्जु के अज्ञान से मंद अंधकार में रज्जु ही सर्प रूप प्रतीत होता है, या रज्जु में सर्प प्रतीत होता है, वास्तव में न तो रज्जु सर्प रूप है, न रज्जु में सर्प है, और न रज्जु में सर्प पूर्व था, न आगे होएगा, न वर्तमान काल में, किंतु रज्जु के अज्ञान से और मंद अंधकार आदि सहकारी कारणों द्वारा पुरुष को भ्रांति से रज्जु में सर्प प्रतीत होता है, और उस मिथ्या सर्प को देख पुरुष भागता करता और डरता है। जब कोई रज्जु का ज्ञाता उससे कहता है कि ये सर्प नहीं है किंतु रज्जु है, इसको तू क्यों डरता है, तब उसके ब्रह्म भय आदि सब दूर हो जाते हैं। वैसे ही आत्मा के स्वरूप के अज्ञान से पुरुष को जगत भासता है, जन्म मरण के भय आदि भासते हैं। जब ब्रह्मविद गुरु उपदेश करता है कि तू ही ब्रह्म है, तेरे को अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण जगत प्रतीत हो रहा है, वास्तव में जगत मिथ्या है, तीनों कालों में तेरे लिए नहीं। जैसे निद्रा रूपी दोष से मनुष्य स्वप्न में अनेक प्रकार के शिव व्याघ्र आदि को रचता है, आप ही हमसे भय को प्राप्त होता है। जब निद्रा दूर हो जाती है तब उन कल्पित आदियों का विनाश हो जाता है। वैसे ही हे जनक, तेरे ही अज्ञान से ये संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। जब तुम अपने स्वरूप को यथार्थ रूप से जान लोगे, तब जगत का भी अभाव हो जाएगा। अब प्रश्न करते हैं राजा जनक, हे भगवान, यदि आत्म ज्ञान से अज्ञान और अज्ञान के कार्य रूप जगत का नाश हो जाता है, तब तो अब तक जगत न बना रहता, क्योंकि बहुत ज्ञानवान हो चुके हैं। उनमें से एक के ज्ञान के कारण के सहित कार्य रूपी जगत का यदि नाश हो जाता, तब तो फिर अश्मद आदि सब जीव वृक्ष आदि सृष्टि भी न होती। परंतु ऐसा तो नहीं देखते हैं, किंतु जगत ज्यों का त्यों ही बना है। तब फिर आप कैसे कहते हैं कि अज्ञान के नाश से जगत का नाश हो जाता है? तो अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजन, जैसे जल की इच्छा करके पुरुष मरुमरीचिका के जल को देखकर उसके पास जाने का उद्योग करता है, परंतु जब आगे उसको जल नहीं मिलता, तब किसी के बताने से जान लेता है कि ये भ्रम से जो जल मुझे दिखाई देता था वो जल नहीं है। तब आकर वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। फिर जब उधर को देखता है तब फिर जल पहले की तरफ दिखाई पड़ता है, परंतु जल की इच्छा करके फिर उस तरफ नहीं दौड़ता, दुखी होता है। वैसे ही जिसको आत्मज्ञान हुआ है, जिसने जान लिया है कि जगत मिथ्या है और भ्रम से प्रतीत होता है, वो फिर दुखी नहीं होता है और न उसमें उसकी आसक्ति होती है। किंतु यावत जगत है उस सबको मिथ्या जानता है। उस मिथ्या तो के निश्चय का नाम ही जगत का नाम है। यद्यपि स्वरूप से इसका कदापि नाश नहीं होता है, किंतु यह आधार रूप से सदा बना ही रहता है। ये जनक, जिसने अपने आत्मा को सत्य चित आनंद रूप जान लिया है, वो फिर जन्म मरण रूपी बंध को नहीं प्राप्त होता। हे जनक, तुम अपने को ही आनंद रूप परमानंद बोध स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप जाने और सुख से विचरण करो। प्रश्न, हे भगवान, अज्ञान एक है या अनेक है?
तो उत्तर होता है अज्ञान एक है। अब और प्रश्न करते हैं राजा, जब अज्ञान एक है तब एक अज्ञान के नाश होने से उसके कार्य जगत का भी स्वरूप से ही नाश होना जाना चाहिए। तो उत्तर मिलता है अष्टावक्र से कि यद्यपि अज्ञान एक ही है तथापि उसके कार्य तन्मात्रा का कार्य अंतःकरण रूपी भाग अनंत है। जैसे आकाश एक है पर अनेक घट रूपी उपाधियों के साथ अनेक भेद को प्राप्त हो रहा है। जब घट रूपी उपाधि नष्ट हो जाती है तब वही घटाकाश महाकाश में मिल जाता है। वैसे ही जिस अंतःकरण में अज्ञान रूपी प्रकाश उदय होता है वही अंतःकरण नाश को प्राप्त होता है। वही जीव जो अब तक बंधन में था मुक्त हो जाता है, बाकी सब बंध में पड़े। जैसे सोए हुए 10 पुरुष अपने अपने स्वप्नों को देखते हैं और जिसकी निद्रा दूर हो जाती है उसी का स्वप्न नष्ट हो जाता है। लोग अपने अपने स्वप्नों को देखते ही रहते हैं। अतः ही राजन, अब तुम अज्ञान रूपी निद्रा से जागो और अपने ज्ञान स्वरूप को प्राप्त होकर सुख पूर्वक संसार में विचरण करो। नारायण।